हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इजैक्यूलेशन क्या होता है। जब भी कोई मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करता है तो जो उनका सीमेन है वो यूरेथ्रा से बाहर की तरफ आने लग जाता है। लेकिन अगर किसी मेल को रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन की कंप्लेन है तो उसमें जो उनका सीमेन है वो यूरेथ्रा में बाहर की तरफ आने के बजाय ब्लैडर में ही गिर जाता है। अगर किसी पर्सन का जो सीमेन है वो ब्लैडर में गिर जाता है तो ऐसे मेल्स को इजैक्यूलेशन के टाइम में या तो बहुत कम सीमेन आता है या फिर बिल्कुल भी सीमेन नहीं आता है, जिस कंडीशन को ड्राई ऑर्गेज़म भी कहा जाता है। रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन कोई हार्मफुल कंडीशन नहीं है, लेकिन बस इसका एक ही प्रॉब्लम है कि इसके वजह से मेल को इनफर्टिलिटी होने लग जाती है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो अगर किसी भी मेल को रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन की कंप्लेन है तो ऐसे मेल्स में कोई सेक्सुअल कंप्लेंट्स नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा या फिर प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन की प्रॉब्लम होगी, इस टाइप का कोई सिम्टम नहीं होता है। ऐसे मेल्स को इंटरकोर्स के बाद सीमेन कम आउट होगा या फिर उनको ड्राई ऑर्गेज़म की कंप्लेन होगी, उनको कुछ भी आउट नहीं होता है। इसके अलावा मेल का जो यूरिन है वो क्लाउडी होगा, दिखने में ऐसे क्लाउडी सा लगेगा क्योंकि उसमें सीमेन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो मेल है वो इनफर्टाइल होता है, वो किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल को रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन होने का। तो इसके लिए जो ब्लैडर की मसल्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी मेल का जो ब्लैडर है उसकी मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, जिसके वजह से जो सीमेन है वो यूरेथ्रा से बाहर निकलने के बजाय ब्लैडर में ही गिर जाता है, तो मसल वीकनेस की वजह से ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मेल की कोई सर्जरी हुई थी, ब्लैडर नेक सर्जरी हुई थी, उसके वजह से भी पर्सन को ये कंप्लेन हो सकती है। कई बार कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से भी ये कंडीशन होती है, जैसे कि अगर किसी मेल की हाई ब्लड प्रेशर की दवा चल रही थी या फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, डिप्रेशन की दवा चल रही थी, तब भी ये कंडीशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी मेल का जो नर्व है वो डैमेज हुआ था, कई सारी बीमारी में ऐसा होता है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई थी, डायबिटीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है, उसके वजह से भी मेल को ये कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से मेल सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन की कंप्लेन हो सकती है। तो जिन मेल्स को डायबिटीज़ है या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज़ है तो ऐसे मेल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी मेल के प्रोस्टेट या फिर ब्लैडर में कोई सर्जरी हुई थी तो उसके बाद भी उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवा, मूड डिसऑर्डर की मेडिसिन्स या फिर किसी पर्सन को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको इसका कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन हुआ है तो उनको, अगर वो इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो आगे चल के उन्हें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही है कि मेल को इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल इनफर्टाइल हो जाते हैं, जो उनकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है या फिर उनको इंटरकोर्स के टाइम में कई बार प्लेजर फील नहीं होता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप सेबल सेरुलेटा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कोनियम मैक 30 मेडिसिन या फिर आप एग्नस कैस्टस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।